जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुकी है। ऐसे में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बताया कि अभी तक 1 लाख लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 30 से 35 हजार लोगों को एनडीआरएफ और एयरफोर्स ने बचाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार हर मुमकिन मदद कर रही है। पिछले 1 सप्ताह से बाढ़ का प्रकोप झेल रहे जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव के काम में राज्य सरकार के साथ तालमेल के लिए केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम श्रीनगर पहुंची। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के काम का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को बुलाई एक बैठक में गृह मंत्रालय को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव काम को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने को कहा था। जम्मू कश्मीर में आई आपदा का जायजा लेने के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक दल श्रीनगर जाएगा। ये दल अपने साथ राहत सामग्री भी ले जाएगा। ये दल अपने साथ 25 टन खाने का सामान ले जाएगा। दल का कहना है कि उनका मकसद बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाना है। ऐसे में राशन, दवाइयां और खाने का सामान अपने साथ हो ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और फंसे लोगों की मदद की अपील करने के लिए अमृतसर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर में आई भयंकर बाढ़ के कारण अमृतसर के सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हैं, जिनकी कोई खोज खबर न मिलने से उनके परिवार खासे परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में देश भर के लोग फंसे हुए हैं। वाराणसी के कई छात्र इस बाढ़ में फंसे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष प्रार्थना की गई। गंगा आरती के समय भी लोगों ने बाढ़ में फंसे लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर की त्रासदी में फंसे लोगों की मदद के लिए देश भर से लोग सामने आ रहे हैं। रेलवे ने भी पहल की है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री ने साफ कर दिया है कि राहत सामग्री को रेलवे मुफ्त पहुंचाएगा। यही नहीं, त्रासदी में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को रेलवे उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। नए बने राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से निपटने में मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पहले भी कई राज्य मदद की पेशकश कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात खराब हो रहे हैं, तो वहीं गुजरात में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात में बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सूरत के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। वडोदरा में घुसे बाढ़ के पानी की वजह से लोगों पर हो रहा है डबल अटैक। एक ओर बाढ़ का पानी तो दूसरी ओर विश्वामित्री नदी से शहर में घुस रहे हैं मगरमच्छ। विश्वामित्री नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 26 फीट ऊपर बह रहा है। नदी के पानी के साथ मगरमच्छों का आना आम सा हो गया है। वडोदरा के समाज सावली रोड पर सिद्धार्थ बेंगलोर में पानी के साथ मगरमच्छ भी घुस आया, जिससे इलाके के लोग काफी परेशान हुए। पूर्व सीएजी विनोद राय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के 3 तत्कालीन सांसदों पर 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। राय के मुताबिक मनमोहन सिंह को 2G घोटाले की पूरी जानकारी थी, लेकिन वो इस पर जानबूझकर खामोश रहे। राय ने कहा कि मनमोहन सिंह का कोयला घोटाले को लेकर पहले भी उन्हें इत्तला दे दी गई थी। राय ने कांग्रेस के 3 तत्कालीन सांसदों संजय निरुपम, अश्विनी कुमार और संदीप दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन तीनों ने उन पर प्रधानमंत्री के नाम को ऑडिट रिपोर्ट से बाहर रखने के लिए दबाव डाला था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की सीनाजोरी पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने यूपी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करवाएं। आयोग योगी के नोएडा में आचार संहिता के उल्लंघन से खासा नाराज दिख रहा है। ऐसे में योगी के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को मामला दर्ज कराने का आदेश दिया गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यूपी के नोएडा में भड़काऊ भाषण दिया था।
भड़काऊ भाषण देने के केस में मुजफ्फरनगर पुलिस की 2 चार्जशीट को कोर्ट ने वापस कर दिया है। पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने इस केस में नई चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा। दरअसल आम चुनावों के दौरान 4 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट से अदालत खुश नहीं है। अदालत को चार्जशीट में कई खामियां नजर आईं। इसके बाद कोर्ट ने इस चार्जशीट को पुलिस को वापस करते हुए नए सिरे से चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है। सोहराबुद्दीन केस में पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा को आखिरकार जमानत मिल गई। 2 लाख के निजी मुचलके पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बंजारा को बेल दे दी। हालांकि बंजारा को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी गई है। कोहली को फांसी भी दी जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए इस पर रोक लगा दी। कोहली की दया याचिका राष्ट्रपति पहले ही ठुकरा चुके थे। निठारी कांड का दोषी सुरेंद्र कोहली से 8 साल के बाद उसकी मां मिली। मेरठ जेल में बंद कोहली से मिलने पहुंची उसकी मां ने कहा कि उसका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। मां कुंती के मुताबिक अगर कोहली को फांसी होती है तो उससे पहले पंढेर को फांसी होनी चाहिए। जेल सूत्रों के मुताबिक जब कोहली की मां ने बैरक में कोहली से मुलाकात की तो बच्चों की तरह उसकी गोद में सिर रखकर रोने लगा था कोहली। देश को साफ सुथरा बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन स्वच्छ भारत को लेकर बैठक की और कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। यही नहीं, मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति हर साल अपना परिवेश साफ सुथरा रखने के लिए 110 घंटे दे। आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन से एक बार फिर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दरअसल उपराज्यपाल की चिट्ठी के बाद बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई थी, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन की वजह से मामला ठंडा पड़ गया। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को स्टिंग की सीडी राष्ट्रपति को सौंप दी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की चिट्ठी भी राष्ट्रपति को सौंपी है। बीजेपी नेता शेर सिंह डागर के स्टिंग ऑपरेशन की पूरी कहानी मीडिया के सामने रखी। कैसे संगम विहार के आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया और पार्टी के कार्यकर्ता इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। मोहनिया ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से स्टिंग की पूरी जानकारी दी। यही नहीं, डागर के खिलाफ मामला दर्ज करके तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी की। राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर तर्क वितर्क का खेल चल ही रहा था कि ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेता शीला दीक्षित के एक बयान से पार्टी में खलबली मच गई। शीला दीक्षित ने बीजेपी के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि बीजेपी को अगर मौका मिले तो उन्हें सरकार बना लेनी चाहिए। शीला के इस बयान से कांग्रेस तो किनारा कर रही है, लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर मजे ले रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह विवादों में फंस सकते हैं। गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहां सेना के एक जवान से पैरों में जूते बंधवाते देखे गए। दरअसल राजनाथ सिंह गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने वो पहुंचे थे। इसी दौरान ये वाकया सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से टूटी वार्ता प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान सही तरह से प्रतिक्रिया देता है तो उससे फिर बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। राजनाथ ने कहा कि पड़ोसी आखिर पड़ोसी होता है। इससे पहले के घटनाक्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तान से वार्ता को लेकर ऐसा ही बयान दिया था। लाइव 50 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जवां पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की।
समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर, अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। लाइव 50 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे के खिलाफ रेप का केस दर्ज होने के बाद अब कर्नाटक से दूसरे मंत्री अनंत कुमार की पत्नी मुश्किलों में फंस गई हैं। कर्नाटक में बागलकोट पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। ये वित्तीय अनियमितताएं एक ट्रस्ट में सामने आई हैं जिसकी वो सदस्य हैं। महाराष्ट्र में अभी तक कांग्रेस एनसीपी में गठबंधन को लेकर भले ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एनसीपी में मची भगदड़ पर जहां चुटकी लेते हुए कांग्रेस के मंत्री पतंगराव कदम ने कहा था कि इस हालत में एनसीपी का कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए, वहीं एनसीपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पतंगराव क्या कहते हैं उन्हें खुद नहीं मालूम, उनकी बात को एनसीपी कोई महत्व नहीं देती। महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने लोगों को रिझाने का एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। जहां महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण का फॉर्मूला अपनाया है, तो दूसरी ओर बीजेपी की नजर अल्पसंख्यकों पर है। बीजेपी राज्य के अल्पसंख्यकों को शिक्षा में सहयोग करेगी। बीजेपी के मुताबिक अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को गैरेज के बजाय कॉलेज भेजने में मदद की जाएगी। गुरुवार को पटना से बिहार शरीफ जा रहे जमुई सांसद चिराग पासवान के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सत्यानंद शर्मा के काफिले पर हमला किया गया। करीब 20-25 की संख्या में आए लोग गाड़ी को रोककर नगर गौसा के पास मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और चप्पल की माला पहनाई और उसके बाद कुर्ता फाड़ दिया। सत्यानंद शर्मा ने इस घटना के पीछे नीतीश कुमार का हाथ बताया और कहा कि वो नहीं चाहते कि हम लोग उनके जिले में आए। सांसद चिराग पासवान ने कहा कि ये ओछी राजनीति है, राजनीति का जवाब इस तरह से नहीं दिया जाता और विरोधी पार्टी भयभीत होकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रही है। मध्य प्रदेश से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर बीजेपी ने वरिष्ठ नेता मेघराज जैन की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जैन संसद के उच्च सदन में दूसरी बार जाएंगे। उनका पिछला कार्यकाल करीब 11 महीने का रहा था। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। भोपाल में जैन राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र जमा करेंगे। संघ और प्रदेश के नेताओं ने जैन के नाम की अनुशंसा की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक ने लव जिहाद की निंदा की है। उन्होंने वाराणसी में कहा कि जो मुसलमान लव जिहाद करता है उसे तो मार देना चाहिए। उन्होंने इराक मसले पर कहा कि जैसे मोदी ने पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद मदद के लिए हाथ बढ़ाया, वैसा ही इराक के लिए भी होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में आज छात्र संघ का चुनाव होना है। डीयू में जहां 28 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं जेएनयू में 22 उम्मीदवार विभिन्न पदों पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। डीयू प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला शनिवार दोपहर तक होने की संभावना है, जबकि जेएनयू में रविवार शाम रिजल्ट आने की संभावना है। डीयू में करीब 1.5 लाख छात्र वोटर हैं, जबकि जेएनयू में ये संख्या करीब 8,500 है।
बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान एक नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस ने सलमान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज करवाया है। मोहम्मद असीम मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स की शिकायत के आधार पर सलमान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल सलमान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन ने हाल में ही मुंबई में एक फैशन शो का आयोजन किया था, जहां एक मॉडल ने रैंप पर चलने के दौरान एक टी-शर्ट पहनी थी। इस पर अरबी में कुछ शब्द लिखे थे। आरिफ का दावा है कि इससे मुस्लिम समुदाय की भावना को चोट पहुंची। सलमान खान हिट एंड रन केस में आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई मुंबई की सेशंस कोर्ट में होगी। दरअसल 2002 में अभिनेता सलमान खान ने अपनी गाड़ी से 5 लोगों को कुचल दिया था। इसमें से एक की तो मौत भी हो गई थी। यह हादसा मुंबई के बांद्रा इलाके में हुआ था। इसके बाद सलमान खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था। म्यूचुअल फंड प्रबंधकों ने बैंकों के शेयरों में अपना निवेश बढ़ाया है और यही वजह है कि अगस्त में बैंकिंग शेयरों में म्यूचुअल फंडों का निवेश अपने रिकॉर्ड स्तर 56,600 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। 31 अगस्त तक बैंक शेयरों में म्यूचुअल फंडों का निवेश 56,600 करोड़ रुपए था। म्यूचुअल फंड बैंकिंग शेयरों में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। टेलीकॉम कंपनी और भारत में टैक्स विवाद में उलझी वोडाफोन कंपनी ने कहा है कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में कारोबार करना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहां फाइलें सरकारी महकमों और मंत्रालयों में लंबे समय तक पड़ी रहती हैं। इसकी वजह से प्रस्तावों को जल्दी मंजूरी नहीं मिलती। वोडाफोन इंडिया के प्रमुख मार्टिन पीटर्स ने कहा कि उनकी कंपनी ने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए अपनी पेरेंटल कंपनी से धन लाने के लिए पिछले साल दिसंबर में सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक ये अनुमति नहीं मिली है। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का दूसरा गाना मनवा लागे ने काफी धूम मचाई हुई है। इस बात का अंदाजा इसी से हो सकता है कि सिर्फ 21 घंटों में इस गाने को 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। मनवा लागे में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान हैं। गाने को अब तक करीब 12 लाख हिट्स मिल चुके हैं। बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन ने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों के लिए अपने नए अवतार की एक फोटो डाली है। अजय का ये नया लुक आपको एक्शन जैक्शन फिल्म में देखने को मिलेगा। अजय देवगन ने ट्विटर पर न सिर्फ फोटो अपलोड की, बल्कि जनता से पूछा कि इस नए लुक के बारे में क्या सोचते हैं। बॉलीवुड के रॉकस्टार कहे जाने वाले अभिनेता रणवीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रॉय की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म की शूटिंग मलेशिया में हो रही है। फिल्म में रणवीर का फर्स्ट लुक कैसा होगा, इसकी तस्वीर सामने आ गई है। रॉय का डायरेक्शन विक्रमजीत सिंह कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर के अपोजिट जैकलिन फर्नांडीज नजर आएंगी। साथ ही इस फिल्म में अर्जुन रामपाल भी दिखाई देंगे। हाल में ही दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म फाइंडिंग फैनी की स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस मौके पर दीपिका के खास दोस्त रणवीर सिंह भी वहां पहुंचे। इस इवेंट में रणवीर अपने कूल स्टाइल में पहुंचे। खास बात यह रही कि रणवीर दीपिका के लिए तो स्पेशल हैं, साथ ही वो फिल्म के हीरो अर्जुन कपूर के भी अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में उनका पहुंचना तो बनता ही था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को जो भी अच्छा लगता है वो उसकी चर्चा जरूर करते हैं। हाल में ही बिग बी फिल्म फाइंडिंग फैनी की स्क्रीनिंग में पहुंचे। फिल्म देखने के बाद अमिताभ ने सभी कलाकारों की जमकर तारीफ की। इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर बिग बी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, दीपिका ने फाइंडिंग फैनी की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था। मुझे फिल्म लाजवाब लगी और दीपिका का अभिनय काबिले तारीफ। दुनिया भर में कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। शकीरा ने फेसबुक पर अमेरिकी गायक रिहाना को पीछे छोड़ते हुए 10 करोड़ 28 लाख से ज्यादा प्रशंसक बना लिए हैं। उनके बाद फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इस उपलब्धि के लिए शकीरा ने सोशल मीडिया और खासतौर पर फेसबुक को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फेसबुक हम सेलिब्रिटीज को ऑडियंस से जोड़े रखने में मदद करता है। इन दिनों मैं स्टेज पर नहीं हूं, लेकिन सोशल साइट के जरिए प्रशंसकों के करीब हूं। शकीरा प्रेग्नेंट हैं। तेलंगाना सरकार ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को यूएस ओपन मिश्रित युगल का खिताब जीतने पर 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। देश की टॉप टेनिस खिलाड़ी सानिया ने ब्राजील के ब्रूनो सोरेंस के साथ ये खिताब जीता था। सानिया का यह तीसरा मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब था। साउथ कोरिया के इंचियोन में होने वाले एशियन गेम्स के लिए 16 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम पहुंच गई। 9 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले इन खेलों में भारतीय हॉकी टीम से काफी उम्मीदें हैं। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 21 सितंबर को
श्रीलंका के खिलाफ करेगी। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय हॉकी टीम एशियन गेम्स में कोई करिश्मा करके सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल कर पाती है या नहीं। बीसीसीआई चाहती है कि वर्ल्ड कप 2015 तक रवि शास्त्री भारतीय टीम के साथ जुड़े रहें। टीम इंडिया के इंग्लैंड में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद शास्त्री को टीम का नया डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 3-1 से हरा दिया था। बीसीसीआई चाहती है कि टीम इंडिया ऐसा ही कारनामा वर्ल्ड कप 2015 में भी कर दिखाए। टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर यूसुफ पठान चैंपियंस लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम इंडिया में वापसी की तैयारियों में हैं। यूसुफ ने कहा कि 2015 वर्ल्ड कप में अभी वक्त है और वो इससे पहले ही टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करके सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ और इरफान पठान ने अपनी क्रिकेट अकादमी की शुरुआत की है। इसे क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान्स का नाम दिया गया है। यही नहीं, अगले महीने के आखिर से उनके घरेलू शहर बड़ोदरा में ये काम करना शुरू कर देगी। इरफान ने कहा कि लंबे समय से हमारा विजन था और हम खेल को वापस कुछ देना चाहते थे, इसीलिए हमने अकादमी की शुरुआत की। 13 सितंबर से शुरू हो रहे चैंपियंस लीग 2020 टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा की जगह वेस्टइंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी कीरन पोलार्ड को मुंबई इंडियंस का कप्तान चुना गया है। पोलार्ड इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के तीसरे सत्र से ही मुंबई इंडियंस के साथ हैं। वो हाल में ही खत्म हुए कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल में भी बारबाडोस स्ट्राइडर्स की कप्तानी कर चुके हैं। भारत के पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर चाहते हैं कि डंकन फ्लेचर को भारतीय टीम के मुख्य कोच के पद से हटा देना चाहिए। उनका कहना है कि रवि शास्त्री और दिलीप वेंगसरकर को टीम के मार्गदर्शन के लिए रखना चाहिए। इंजीनियर ने रवि शास्त्री की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ एक दिवसीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी उन्हें टीम का मार्गदर्शन करना चाहिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खात्मे की शपथ तो ले ली है, लेकिन अभी यूएस कांग्रेस ने इस पर सहमति नहीं जताई है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस इस मुद्दे पर अगले हफ्ते वोटिंग करा सकती है। ओबामा ने कहा कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी दुनिया में चाहे जहां भी हों, उन्हें मार गिराया जाएगा। तो फटाफट खबरों के सफर लाइव 50 में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, दो कदम जिंदगी की ओर, चलो चले दो कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर। 26 अक्टूबर 2014 को रक्तदान महायत्न समुद्र जीवन परिवार लाइव इंडिया में मराठी के माध्यम से पूरे देश भर में किया जा रहा है। मैं सभी अपने देशवासियों को अभिवादन करता हूं कि रक्तदान एक श्रेष्ठ दान होता है। अपन अपने देश के प्रति कुछ तो अलग काम करना चाहिए, तो इसके लिए रक्तदान में सहभाग होइए और अपने माध्यम से किसी की एक जान बचा सकते हैं। इसके जैसा कोई दान नहीं हो सकता। मैं विनती करता हूं और सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि 26 अक्टूबर 2014 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरे देश भर में रक्तदान का महायज्ञ किया। इसमें आप लोग सहयोग देंगे और अपने देश के प्रति कुछ तो अलग काम करने की प्रतिज्ञा करेंगे। मैं सारे दर्शकों को ये अपील करना चाहती हूँ कि समृद्ध जीवन द्वारा होने जा रहे रक्तदान महाकुंभ में आप सारे जन शामिल होइए और रक्तदान कीजिए। रक्तदान श्रेष्ठ दान। जब आप लोग सब इकट्ठा होकर एक कॉज के तहत अगर ब्लड डोनेशन करते हो तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ आबाद हो सकती हैं। तो मैं लाइव इंडिया परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को वापस एक बार अपील करना चाहती हूँ कि आप 26 सितंबर को अपने नियरेस्ट कैंप में जाइए और रक्तदान कीजिए। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, दो कदम जिंदगी की ओर, चलो चले दो कदम जिंदगी से जिंदगी की ओर।
माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या। चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। आर्मी और एनडीआरएफ, इनकी बदौलत से हम बहुत सारे लोग निकले भी हैं। ये बच्चे तरसते हैं कुछ खाने के लिए। ये पानी कब तक उतरेगा, ये सिर्फ अंदेशा लगाया जा सकता है। देश का सबसे बड़ा रियलिटी चेक जल्द ही लाइव इंडिया पर। स्पोर्ट्स ट्रैक के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। योगी आदित्यनाथ पर 24 घंटे के अंदर दूसरी बार हुआ केस दर्ज। नोएडा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप, लखनऊ में बिना इजाजत रैली करने पर भी हुआ था मामला दर्ज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दूसरी चार्जशीट भी अदालत ने की वापस। मुजफ्फरनगर पुलिस को लगाई फटकार, कहा सही जांच के बाद चार्जशीट करें दाखिल। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा लाइव इंडिया। कश्मीर में अभी लाखों लोगों को राहत का इंतजार। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने तेज किया राहत का काम। सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। पूर्व सीएजी विनोद राय ने फिर लगाया मनमोहन सिंह पर आरोप, कहा पूर्व पीएम चाहते तो रुक सकता था कोयला और 2G घोटाला। घोटालों पर रहे मौन मनमोहन। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को लेकर शीला के बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी ने किया स्वागत तो कांग्रेस ने किया किनारा। आपने कहा कांग्रेस अपना रुख साफ करे। सुरेंद्र कोहली की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इस निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली को मिल चुकी है फांसी की सजा। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक ने की लव जिहाद की निंदा, कहा जो मुसलमान लव जिहाद करता है उसे गोली मार देना चाहिए। और डीयू जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव आज। डीयू के 28 और जेएनयू के 22 उम्मीदवार अलग अलग पदों पर आजमाएंगे भाग्य। डीयू में शनिवार, जेएनयू में रविवार को आएगा परिणाम।
नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। क्रिकेट और ग्लैमर का हमेशा ही नाता रहा है, लेकिन जब ये ग्लैमर खूब